प्रदेश की 16वीं विधानसभा का राज्य की भाजपा सरकार ने आज लेखानुदान बजट पेश किया और मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर जोधपुर की जनता ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सत्ताधारी भाजपा के नेताओं ने बजट को विकासोन्मुखी बताया तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसमें विकास नहीं होने की बात कहते हुए प्रदेश की जनता को निराश करने वाला बताया। भर्तियों और पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने वाली बात कहने वाली सरकार की कथनी और करनी में फर्क होना बताया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं शहरवासी। पूर्व छात्र नेता और वर्तमान में भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे अविनाश खारा ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए लेखानुदान बजट को विकास वाले बताते हुए कहा कि इससे विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। शिक्षा को अच्छा बताया और कहा कि जोधपुर शहर में नई इलेक्ट्रिक बसों के चलने से विकास को गति मिलेगी। विश्नोई की आराध्या अमृत देवी के नाम से म्यूजियम बनाने पर भी खुशी जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर प्रेस प्रवक्ता अचल सिंह मेड़तिया ने बजट को विकास करने वाला बताते हुए कहा कि इस बजट से सर्वांगीण विकास होगा। जोधपुर के लिए 2 सौगातों पर संतुष्टि जाहिर की। जोधपुर को मिलने वाली नई ईवी बसों को लेकर खुशी जाहिर की। वहीं ईआरसीपी पर कहा कि उसे लिंकअप के साथ मॉडिफाइड करने की संभावना बनेगी। इसमें वृद्धों का बहुत प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कुल मिलाकर बजट अच्छा और सराहनीय है। कर्मचारी नेता शंभू सिंह मेड़तिया ने कहा कि बजट से जनता को काफी झटका लगा है। जिस महंगाई को लेकर सरकार आई है वो खरी नहीं उतरी है। पेट्रोल डीजल पर वेट को लेकर बात की वह निराधार हुई है। शिक्षा के लिए बात की अच्छी है मगर बच्चों के लिए भवन नहीं है। कर्मचारियों में इसको लेकर निराशा है। संविदा कर्मचारियों के साथ अच्छा नहीं हुआ। राजस्थान का आज बजट है। भारतीय जनता पार्टी का जीतने के बाद पहला बजट था। उस बजट बहुत शानदार और मध्यम वर्ग और शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत शानदार रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो शिक्षा के अंदर 3rd ग्रेड भर्ती के अंदर महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला और 30% को बढ़ाकर अन्य भर्तियों में 40% कर दिया गया। और प्रदेशवासियों के महत्वपूर्ण सौगात की बात की जाए तो 300 यूनिट बिजली निःशुल्क करने की भी इस सरकार ने बजट के अंदर महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल किया। सबसे पहले जोधपुर के अंदर दूसरी बात जोधपुर के बजट को लेकर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक सिटी बसों को एक हाईटेक सिटी यात्रा के लिए जनता के लिए एक प्रस्ताव बजट में रखा। दूसरा जो विश्नोई जो समाज जो एक पर्यावरण बचाने के लिए शहीद हो गए 363 भाई बंधु उनके लिए एक म्यूजियम और वहाँ के पार्क की घोषणा भी उन्होंने की। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट के अंदर हमारा मुद्दा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय जी का और वित्त मंत्री जी का कि इस तरह का और जनता के लिए सही समय पे अच्छा बजट जारी किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में ये मुख्यमंत्री के निर्देशन में ये बजट पेश किया दिया कुमारी जी ने। और ये बजट सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी समुदाय के लोगों के लिए एक सर्वान्मुखी बजट है जो विकास की नई राह रखेगा और साथ ही जो मोदी जी की गारंटी है उसको भी पूरा करेगा। ये जोधपुर में जहाँ तक बात है अमृता देवी जो उनके लिए वहाँ पे शहीद स्मारक उसके लिए दिया गया है। साथ ही इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए इसमें 100 व्हीकल्स जोधपुर को मिलने वाले हैं। साथ ही जो ईआरसीपी जो वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा था उसके लिए पीकेसी लिंक मॉडिफाइड लिंक है उसके लिए भी सरकार ने संभावना जताई और इसमें सहमति जताई है और इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ मिलने वाला है। और विस्तृत रूप से जहाँ तक बजट की बात है तो वृद्धों को बहुत प्राथमिकता दी गई है, शिक्षा के रूप में प्राथमिकता दी गई है। बजट बहुत अच्छा और सराहनीय है। बजट जारी हुआ, सबसे बड़ा महंगाई के ऊपर बड़ा झटका मिला। जिस महंगाई को लेकर सरकार आई है और पेट्रोल डीजल के ऊपर जो वेट और कम करने की बात हुई थी वो आज सबसे बड़ी निराधार हुआ। सबसे बड़ा युवा में रोजगार के मामले में 70,000 नहीं के बराबर है। शिक्षा के रूप में जो काम किया, बच्चों को जो पैसे दे रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को भवन चाहिए। आज बैठने के लिए जगह नहीं है। इतनी स्कूलें सरकार ने पहले जो खोली है वह इतने बच्चे आए हैं इंग्लिश मीडियम की वजह से, लेकिन आज वो बैठ कहाँ रहे। इसमें हम बजट में आशा कर रहे थे कि बच्चे आगे लिए भवन होगा, बैठने के लिए जगह होगी। सबसे बड़ा जो संविदा कर्मचारी है उनके लिए जो सेवानिवृत्त होता है 1 रुपया घर से मिलता नहीं। उनके बूढ़े माँ बाप इंतजार करते हैं रिटायरमेंट के बाद कुछ मिलेगा, लेकिन 1 रुपया नहीं मिलता। उनका जो मानदेय है मात्र 8 और 10,000 मिलता है। मात्र 10% की वर्दी है, वो नहीं के बराबर वर्दी है। उनको मात्र कम से कम 40-50 हज़ार तनख्वाह मिलनी चाहिए, तब वो एक संविदा कर्मचारी अपना घर चला सकता है। भारतीय जनता पार्टी भजनलाल सरकार का प्रथम बजट है। ये गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं को समर्पित बजट है। इसमें किसानों के लिए दिया गया है, महिलाओं के लिए दिया गया है, युवाओं के लिए दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की गई है और निश्चित रूप से ये आने वाले दिनों में और भारतीय जनता पार्टी और जनता के सपनों को साकार करने वाला बजट है।